नमस्कार, ओम शांति। देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में दिखा पांडव भवन का नजारा। वैसे तो देश भर में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की 55वीं पुण्यतिथि विश्व शांति दिवस के रूप में मनाई गई, लेकिन हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर चेन्नई में विश्व शांति दिवस का नजारा बिल्कुल माउंट आबू जैसा लगा। यहाँ भी बाबा का शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल और बाबा का कमरा बिल्कुल पांडव भवन जैसा लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे पांडव भवन के सभी चारों धाम यहाँ पर आ गए हों। इस दिन प्रातः 3 बजे से ही ध्यान साधना का दौर चला, साथ ही मुरली क्लास और फिर भोग के बाद बाबा के संस्मरण सुनाए गए। इस कार्यक्रम में तमिलनाडु जोन के सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना समेत कई वरिष्ठ बहनों ने बाबा की शिक्षाओं पर प्रकाश डाला। सैकड़ों की संख्या में भाई बहनों ने उपस्थित होकर विश्व शांति के लिए ध्यान योग किया। जानिए मंडला के संतों ने ब्रह्मा बाबा के बारे में कौन सी सुंदर बात कही। ब्रह्मा बाबा की 55वीं पुण्यतिथि पर मध्य प्रदेश के मंडला सेवा केंद्र में कई संतों का आगमन हुआ। सभी का कहना था कि ब्रह्मा बाबा ने हम सभी को सिखाया कि हम अपने घर गृहस्थ में रहते भी ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं और उन्हें पा सकते हैं। जिनकी श्रद्धांजलि कहें या समर्पित भाव कहें, जिन्होंने हम आप सबको दिया है कि आप सदगृहस्थ होते हुए भी अपने घर में ही उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, उसका ध्यान कर सकते हैं। उनसे मिलने के लिए आप जो आतुरता यत्र तत्र भटकते रहते हैं, उन सब की जरूरत नहीं है। आप अपने ही अंदर उस दिव्य तत्व को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर उतनी सहन शक्ति पूज्य ब्रह्मा बाबा ने आप सबको दी। यह सबके लिए ही अनुकरणीय है। रामकृष्ण सेवाश्रम से सादात्मानंद स्वामी, सूर्य मंदिर से सच्चिदानंद स्वामी, गुरुकुल आश्रम से प्रदीप देव आर्य, कथावाचक पंडित राम गोपाल शास्त्री और गर्ल्स कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर शरद नारायण खरे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके ममता, पड़ाव सेवा केंद्र प्रभारी बीके ओमलता ने सुंदर शब्दों से पिता श्री ब्रह्मा बाबा की महिमा की। पवित्र प्यार, प्रेम होगा, अनुशासन होगा, पवित्रता होगी, अच्छा चरित्र होगा, अच्छाई होगी, सच्चाई होगी, मानवता होगी, रीत नीति होगी और निष्कलुषता होगी। आपकी आत्मा बिल्कुल दैदीप्यमान होगी, कहीं उसमें बेकार नहीं होगा, मैल नहीं होगा, कोई भी कलुषता नहीं होगी और आप पवित्र बनेंगे, तभी आप सच्ची शांति का और जीने का आनंद अनुभव कर पाएंगे। विश्व शांति दिवस के इस उपलक्ष्य पर पिताश्री ब्रह्मा बाबा के पुण्य स्मृति पर नमन करता हूँ और लोगों से उम्मीद करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि उनके पावन स्मरण और उनकी विचारधारा पर हम चलें और देश में शांति और विश्व में शांति की कामना करते हुए एक नए अध्याय की शुरुआत करें। इस युग में जहां मानव से भयभीत है और आसुरी संस्कारों के वश होने के कारण व्यवहार भी आसुरी बन गया है, ऐसे वातावरण में ब्रह्मा बाबा ने ईश्वरीय ज्ञान के माध्यम से मानव को दैवी संस्कार वाला मानव बनाने का प्रयास किया है, जो कि सराहनीय है। ये बात नेपाल निर्वाचन आयोग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर दिनेश कुमार थपलिया ने काठमांडू सेवा केंद्र पर विश्व शांति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही। इसके साथ ही काठमांडू जोन के निदेशक बीके राज, शिक्षाविद डॉक्टर नारायण बहादुर थापा, पूर्व सचिव डॉक्टर दामोदर रेग्मी समेत अनेक लोगों ने बाबा के महान कार्यों की खुले दिल से सराहना की और श्रद्धांजलि देते हुए उनकी प्रेरणाओं से जीवन को सफल बनाने का संकल्प लिया। यो अजर अमर आत्मा यसलाई नै राम्रो बनाउन सकौं भने हामीले समृद्धि प्राप्त गर्ने हो, सुख प्राप्त गर्ने हो। हामी सबै हाम्रा कामहरू गरिराखेकै हुन्छौँ, तर हामीले त्यो कामलाई असल कसरी गर्ने, हामी सबैसँग विचार हुन्छ, त्यो विचारलाई राम्रो विचार कसरी बनाउने, हामी एक अर्कालाई माया गर्छौँ, प्रेम गर्छौँ, सद्भाव गर्छौँ। एउटा उत्कृष्ट मान्छेको परिचय मान्छेले आफैबाट कसरी दिने भन्ने विषयको दर्शन, यसको रहस्य ब्रह्मा बाबाले हामीलाई दिएर जानुभयो।
आज परिवर्तन परिवर्तन। इसी प्रकार हमें होशियार स्वाभाविक रहना होता है। स्वाभाविक हम रहते हैं, कोई बोझ नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, तरह मनन चिंतन करते हुए ये संसार परिवर्तन होना है। अगली खबर की ओर रुख करें तो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर सेवा केंद्र में वन पर्यावरण कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान के मंत्री बनने पर सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वन पर्यावरण मंत्री ने कहा कि सेवा केंद्र पर आकर ऐसा अनुभव होता है जैसे कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि मुझे लगता है स्वर्ग के दर्शन होते हैं, इतनी शांति मिलती है, इतना आनंद आता है। जैसे कि दादा ने कहा कि जीवन में पद ये सारी चीजें आती जाती है, लेकिन जो वास्तव में जो मुझे काम मिला है, आपने देखा होगा मैं पिछले 20 वर्षों से इस अलीराजपुर जिले की जनता की सेवा में लगा हूँ। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके माधुरी, राज्य प्रशिक्षक बीके नारायण ने अपनी शुभकामनाएं दी और हलचल की परिस्थिति में भी अचल रहने के लिए आध्यात्म को जीवन में शामिल करने का संदेश दिया। न अगर में न मगर में, लेकिन मानव जीवन की डगर पर चलना, उसको नागर सिंह जी कहते हैं। तो ये शब्द मेरे को अच्छा लगा। ऐसे ही जैसा इनका नाम है ऐसे ही इनका काम है। अंत में कैबिनेट मंत्री को सम्मानित भी किया। भुवनेश्वर लक्ष्मी नगर के वेटेरिनरी ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में विशेष रूप से स्ट्रेस मैनेजमेंट विषय पर ट्रेनिंग सेशन आयोजित कर ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया, जिसके बारे में इंस्टीट्यूट के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर गीतांजलि दास ने खास जानकारी दी और यूनिट 8 सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी के द्वारा दिए गए टिप्स की सभी लोगों ने सराहना की। सुनते हैं बीके दुर्गेश नंदिनी से उन्होंने कैसे वर्क प्लेस पर रहते तनाव मुक्त बनने के टिप्स को सुंदर तरीके से बताया, साथ ही अन्य लोगों ने सेशन के क्या अनुभव साझा किए। आज सारे विश्व में आप देखिए जहाँ पे भी ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट या हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट का क्लासेस ना ब्रह्मा कुमारीज बहुत अच्छी तरह से ले रहे हैं। आयुष डिपार्टमेंट में भी हमारा ब्रह्मा कुमारीज का क्लासेस लेने के लिए पूरा ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है, इसीलिए हम लोग ने चूज किया कि हम लोग भी एक स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लास ब्रह्मा कुमारीज सिस्टर किसी को भी बुलाएं। तो दुर्गेश नंदिनी दीदी ने आज जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का क्लास लिए, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था दीदी का क्लासेस था, बहुत नीड बेस्ड था। हम लोग अपना जो स्ट्रेस को कैसे सिचुएशन को हैंडल कर पाएँ और मैनेज कर पाएँ, फिर यहाँ पे राजयोग सीख के कैसे हम लोग सेल्फ रियलाइजेशन यहाँ पे सीखा। Now for the stress management class we have invited our Brahma Kumari sister Durgesh Nandini ji, and she is very well explained her experiences on the stress management, but they need this training experience for this stress management। ब्रह्मा बाबा की 55वीं पुण्यतिथि पर गया सेवा केंद्र पर कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें निष्कौन टेम्पल के चेयरमैन संत हरिओम स्वामी ने श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोकर आत्मा के दिव्य गुणों को धारण करने की बात कही, तो सिविल एडिशनल जिला जज रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान में राजयोग और आध्यात्मिक ज्ञान की पढ़ाई पढ़ने से हर साधक का संपूर्ण कायाकल्प हो जाता है। इसके अलावा समाज सेवी रितु डालमिया और प्रभारी बीके शीला ने ब्रह्मा बाबा के अंदर की चुंबकीय शक्ति का जिक्र किया कि बाबा के दिखाए हुए रास्ते पे आप सब चले, उस रास्ते पे शांति ही शांति है। अब यदि खुश रहेंगे, कोई के पास अपार हो के भी खुश भी रहते हैं और कोई के पास बहुत कम हो के भी वो खुश रहते हैं। हम खुश रहेंगे तो हमें शांति अपने आप प्राप्त होती जाएगी। धन्यवाद। आज से ब्रह्मा कुमारी में आने से पहले मुझे यह ज्ञान नहीं था कि मैं आत्मा हूं और प्रकाशवान आत्मा हूं। बाबा ने हमें बताया कि हम विघ्न विनाशक हैं, हम वही हैं जिनकी मंदिरों में पूजा होती है। यह बाबा ने हमें बताया। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह बाबा ने बताया। हम सब कुछ कर सकते हैं, यह बाबा ने बताया। बस करना क्या है, थोड़ा सा पवित्रता तो ही करनी है। और किसकी पवित्रता? अपनी पवित्रता, दूसरे की तो नहीं।
अपना ही सुधार करना है। और मैं तो ये भी कहता हूं कि आप अपना कुछ भी सुधार मत कीजिए, केवल ब्रह्मा कुमारी के सेंटर पर आइए, बाकी सब कुछ हो जाएगा। इंदौर के ज्ञान शिखर में अव्यक्त दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रह्मा बाबा ने नारी सशक्तिकरण का अद्भुत मिसाल कायम किया। इसके साथ ही डॉक्टर मानसिंह परमार व बीके प्रेमलता और बीके आस्था समेत सभी लोगों ने बाबा की स्मृति में बने शांति स्तंभ की प्रति पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आगे भोपाल के ब्लेसिंग हाउस में प्रातःकाल से ही योग साधना का दौर प्रारंभ हो गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर रीना ने बाबा की विशेषताओं का वर्णन किया और सभी ने मौन में रहकर योग करने के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की व स्व परिवर्तन का दृढ़ संकल्प लिया। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।